लगता हूँ कि आप लोग सब अच्छे आराम किए हैं और खाना भी खाए हैं और सब कुछ। हाँ, आज फिट है थोड़ा सा 15-20 मिनट परमेश्वर का वचन को देखने के लिए, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। ये प्रयास इसके लिए किया जा रहा है ताकि परमेश्वर के बारे में प्रति व्यक्ति अच्छा से जान ले, इसी के लिए किया जा रहा है। और परमेश्वर को बिना पुराना नियम का हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो गॉड का अगर अच्छा नॉलेज हम लोग के पास हो कि गॉड का कैरेक्टर क्या है, गॉड कैसे काम करता है और लोग गॉड के साथ किस प्रकार से वातावरण किए थे, बोलचाल किए थे। तो आज का जो सब्जेक्ट है हम लोग एक्सोडस से लिया गया, चैप्टर 1 जेनेसिस को हम लोगों ने बड़े सक्सेसफुली उसको पूरा किया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। अभी निर्गुमन में हम लोग आ रहे हैं। निर्गुमन का मतलब एक्सोडस का मतलब एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो मिस्र में से ये लोग मिस्र के अंदर घुस गया था, अभी मिस्र में से निकल रहे हैं। वही एक्सोडस का मीनिंग हो गया, बाहर निकल रहे हैं, एक्सिट कर रहे हैं ना। वर्ड एक्सिट में से एक्सोडस आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर में कुछ बहुत ऐतिहासिक चीज़ और बहुत ही अजीब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। और ये इज़राइल के सारे लोग जो है अपने अपने 12 भाई थे और 12 भाई के नाम पर वे लोग एक दूसरे को जाना जाते थे। और वे लोग सब अपने अपने बाप के नाम से वे लोग जाना करते थे। जैसे जेकब हुआ, रूबन हुआ, सिमियोन हुआ, लेवी हुआ, जूडा हुआ, इसाकार हुआ, ज़ेबुलून हुआ, बेंजामिन हुआ, दान, नप्ताली, गाद, आशेर। ये 12 भाई लोग थे। जैसा संताल परगना में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी आदिवासी लोग का, संताल लोग का 12 टो भाई है। और 12 भाई में भी जैसा ठुड्डू में शादी नहीं होगा, हेम्ब्रॉम में नहीं होगा। सब अपने अपने बाप के गोत्र या बाप के वंशावली में वे लोग अपने आप को आज तक इंटैक्ट रखें। उसी प्रकार से इज़राइल लोग भी 12 भाई लोग इस इज़राइल गोत्र में था। इसलिए बहुत लोग बोलता है कि यहाँ पर संताल कल्चर या संताल के बहुत सारी चीज़ें यहूदी लोगों के साथ में मिलता है। वहाँ भी 12 भाई, इधर भी 12 भाई। उन लोग के पास में भी प्रीस्ट लोग होते थे, नाइकी लोग थे, नाइकी काम करते थे। उसी प्रकार से नाइकी है और बहुत सारा चीज़ सिमिलर है। तो मैंने मेरा डॉटर इन लॉ को, मेरे बेटे के बहू को मैंने कहा कि आप अब PhD लिखेगी, अगर थीसिस लिखेगी तो इसके ऊपर लिखो कि संताल लोग और यहूदी लोग का क्या क्या चीज़ मिलता है। बहुत सारा चीज़ मिलता है। संताल परगना में भी एक भाई मैं जानता हूँ और सुना भी हूँ कि वो बहुत सारे इसमें जो एक समान होता है उसको निकाल के रखा है। मैं जब अमेरिका जा रहा था तो उससे पहले इज़राइल गया था। इज़राइल में जा रहा था, प्लेन में चढ़ने के लिए जब जा रहा था तो मेरे साथ कुछ नागालैंड के परिवार थे। तो मैंने पूछा उन लोग से, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला कि हम लोग इज़राइल जा रहे हैं। इज़राइल क्यों? बोला कि नहीं, हम लोग को मालूम हो गया कि हम लोगों का कल्चर एकदम यहूदी लोगों के साथ मिलता जुलता है। हम लोग लॉस्ट ट्राइब है और 12 गोत्र में से हम लोग एक भाई का परिवार से हैं। क्यों? बोला हम लोग का बहुत सारा चीज़ मिलता जुलता है। इसलिए उन लोगों को इज़राइल गवर्नमेंट बुलाया है वहाँ इज़राइल के लिए। वहाँ उन लोग को हिब्रू सिखाएगा, घर का किराया देगा, उन लोग को सपोर्ट करेगा। जब तक वो लोग हिब्रू नहीं सीखेगा, काम नहीं मिलेगा, तब तक इज़राइल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे नागालैंड के लोग वहाँ जाके बस गए क्योंकि बहुत सारी चीज़ उनका यहूदी लोग के साथ मिलता जुलता था। और उसी प्रकार से अगर कोई संताल लोग के बारे में भी रिसर्च करेगा, मुझे लगता है कि नागालैंड में जो लोग गया था उन लोगों से ज़्यादा बातें यहूदी लोग के साथ संताल परगना में मिलता जुलता मिलेगा। और इन लोग को भी एक मौका मिलेगा ये इज़राइल में जाकर के वहाँ पर बसने के लिए। तो ये तो एक आपके लिए मैंने एक छोटा सा एक विचार दिया हूँ और इसको आप इसको बाइबल से पढ़ करके निकालिए क्या क्या चीज़ में मिलता जुलता है। बहुत सारा चीज़ मिलता जुलता है और मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाहिश है कि कोई ना कोई इसको रिसर्च करें और इन बातों को निकालें। तो ये पहला ये जो 12 भाई लोग थे जो इज़राइल का जो पैदा हुआ था, और इन लोगों का नाम सब यहाँ पर हम लोग पाते हैं। हाउस होल्ड के यहाँ पर हम लोग देखते हैं वे लोग सब नाम से कहलाए गए थे। 12 नाम था और 12 नाम से 12 भाई लोग थे और 12 भाई लोग अपने अपने घराने के अपने अपने बाप के नाम से कहलाए गए।
और जब वे लोग मिस्र में आए थे, और जो जेकब में से जो पैदा हुआ, वो लोग सब मिला जुला 70 प्राणी लोग, वो लोग बाहर में था। इजिप्ट आने से पहले, यूसुफ से मिलने के पहले 70 लोग मिस्र देश में आया। परंतु ये 70 लोग इतना बढ़ गया कि किसी ने कहा कि लगभग 24 लाख बन करके वो लोग मिस्र में से निकल करके आया, क्योंकि उसमें वो लोग बताया कि पुरुष ही इतना था, तो बच्चे लोग, बीबी लोग सब मिला जुला करके कम से कम 24 लाख अनुमान लगाते हैं लोग, तो जो मिस्र में से निकल के आया। यहाँ पर दुर्भाग्य का चीज़ है, आप लोग को मालूम है यूसुफ मिस्र देश में गया, कैसे गया, मैंने आपको सारा कहानी बताया। वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री बना, एक तरह से वहाँ पर उस राजा का दूसरा सेकंड इन पावर था। जब वो मर गया, यूसुफ जब मर गया, उसके बावजूद भी इजराइल लोग वहीं पर थे। 7वां पद में उनके बारे में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, जो मैं हिंदी में पढ़ना चाह रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है, एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वर फ्रूटफुल, और इजराइल के संतान फलने लगी, और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मतलब गॉड ने इतना ब्लेस किया, इन लोग इतना मल्टीप्लाई किया, ये लोग केवल 70 प्राणी लोग मिस्र में आए, और ये 70 प्राणी लोग के साथ में, यूसुफ के साथ में जो था, उनके बच्चे लोग सब मिल करके इतना सामर्थ्य और इतना भर गए, इतना फुल गए, है ना, एक्सीडिंगली माइटी लिखा हुआ है। परमेश्वर ने उन लोगों को इतना आशीष दिया, उन लोग इतना संख्या उन लोग का इतना बढ़ गया। मिस्र के एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। देखिए हर समय ऐसा होता है, कभी कभी जो राज करता है हम लोग को जानता है बहुत बढ़िया से, कोई भी कोई एमएलए हो, कोई मिनिस्टर हो, या कोई हम लोग को जानता हो, पर मरने के बाद में हालत ख़राब हो जाता है। उसी तरीके से जब मिस्र का जो राजा भी बदल गया, वो भी मर गया, बदल गया, दूसरा आदमी आके सिंहासन में बैठ गया, तो वो यूसुफ को नहीं जानने लगा। यूसुफ कैसे आया, क्यों आया, वो सब रिकग्नाइज नहीं करने लगा। और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। देखिए अभी प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कि ये लोग मिस्र से ज़्यादा बलवंत होने लगा, सामर्थ्य होने लगा, बड़े संख्या होने लगा। तो जब बड़ा संख्या हो जाता है तो लोग डरने लगते हैं। उसी प्रकार से मिस्र के लोग, मिस्र का राजा और मिस्र के लोग डरने लगे कि ये लोग हम लोग से ज़्यादा है, इजराइल हमसे भी गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से वार्तालाप करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारा बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश को से निकल जाएं। ऐसा भी वो लोग डर गया, कहीं वो लोग अपने दुश्मनों के साथ, मिस्र के दूसरे दुश्मनों के साथ मिलकर के इन लोग के ऊपर चढ़ाई करें। इसीलिए बोलता चलिए हम लोग इन लोग के लिए एक रास्ता निकालेंगे। इसलिए उसने क्या क्या वो नया राजा ने, उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर बार डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। देखिए लोग मिस्र को, जो मिस्र के 2 शहर जो है रामसेस और पितोम, ये 2 जगह इजराइल लोगों को लगा करके दोनों शहर को बनाया। वो लोग चलो हम लोग इनको लगा के, इनको खटा के ईंट बनाना और उसके बाद में उस शहर को बनाना, बिल्डिंग बनाना, सारा चीज़ बनाना, ये लोग इजराइल को से इस्तेमाल किया। उसी तरीके से आप देखिएगा हर वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद में भी अमेरिका में और इंग्लैंड में भी इंडिया के लोग और अफ्रीका के लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके बहुत काम करके फिर वे लोग भी उस देश को दोबारा बनाया। सब जो टूट गया था, बिल्डिंग सारा चीज़ दोबारा बनाया। पर इजराइल लोग भी उसी प्रकार से मिस्र देश में
नया शहरों को बनाने में बहुत मदद किया। और उन लोग को बोला गया, जो लोग उनके ठेकेदार थे उनको बोला गया था इनको कड़ी काम लो इन लोग का। परंतु जितना ये लोग के ऊपर में कड़ा शासन किया गया उतना ये लोग बढ़ने लगा। इसमें लिखा हुआ है उतना ये लोग मल्टीप्लाई करने लगा। और ये लोग बड़े नाराज हो गए कि हम लोग इन लोगों को कठिन काम देते हैं, कठिन कार्रवाई कराते हैं, इन लोग से बहुत मेहनत कराते हैं, पर तो ये लोग बढ़ते जा रहा है इन लोग का संख्या। और ये लोग और भी इन लोग को गुलाम बना करके काम करवाने लगे। और यहाँ पर लिख यहाँ तक करने लगे और उनके जीवनों को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता से व्यवहार करते थे। तो अब सोचिए इन लोग का व्यवहार भी कितना बुरा हो गया। जोसेफ के द्वारा कितना इज्जत मिला और इन लोगों को बहुत प्यार मिला और बहुत रिस्पेक्ट मिला। अभी उसके जगह पर इन लोगों को उल्टा चीज़ सब मिल रहा है। अभी उतना इन लोगों को आशीष नहीं मिल रहा है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 15वां आयत में राजा ने कहा, इजिप्ट का राजा ने कहा, इब्रानियों का जो क्या बोलते हैं जो मिड वाइफ होते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, हाँ उसको उन्होंने आज्ञा दी उन लोगों को, जो मिड वाइफ के दोनों को उसने शिफ्रा और पुआ, उन लोगों को उसने हुक्म दिया कि इजराइल औरत लोग जो बच्चा जन्म देगा, जब तुम बच्चा जन्म देने में मदद करोगे तो अगर लड़का होगा तो उसको मार डालना। कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रख देना। तो इन लोगों को हुक्म दिया, वहाँ का बूढ़ी दाई को, कि जब आप लोग जाएंगे बच्चा जन्म देने के लिए तो अगर लड़का हो तो मार डालो, क्योंकि वो लोग नहीं चाह रहा था कि इजराइल लोग का संख्या बढ़े। पर तो ये लोग बहुत परमेश्वर भक्त थे। ये दोनों जो दाई थे ये लोग परमेश्वर के बड़े भक्त थे। ये लोग उसको नहीं मारा, लड़का को नहीं मारा। इसी के चलते बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर उनको इतना आशीष दिया, वे लोग घर बनाया, परमेश्वर उन लोग के लिए घर बनवा दिया, वो लोग के लिए घर बना, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। हाँ, तो राजा ने पूछा कि मैं सुनने में आया कि आप लोग लड़का को नहीं मार रहे हैं। बोले नहीं, इजराइल औरत लोग इतना मजबूत है, हम लोग जाने से पहले वो लोग जन्म दे देता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा लड़कों को वो लोग मारने का हुक्म दिया गया। और क्या हुक्म दिया गया मालूम है? वो लोग के लिए हुक्म दिया, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रानियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये एक ऐतिहासिक इवेंट है जहाँ पर लड़के बच्चों को, इजराइल के लड़के बच्चों को ले जाके नील नदी में फेंक देता था, मार देता था। कितने इजराइल लोग का लड़का लोग को मार दिया गया इसका कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब है। एक खानदान को पूरा खत्म करने, एक कौम को पूरा खत्म करने के लिए इस प्रकार का विचार किया। ये भी परमेश्वर के लोगों के ऊपर में अत्याचार किया है। ये यहूदी लोग अभी से नहीं, ये यहूदी लोग बहुत सालों से ऐसा तंग उठाते हुए आए हैं। इजराइल लोग बहुत सताए गए। नाजी के समय में भी, जर्मन नाजी के समय बहुत लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया गया, गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया यहूदी लोगों को। सबसे ज़्यादा सतावट यहूदी लोगों ने सहा यहाँ पर पहले लटक। इस चीज़ को मैं इसलिए ला रहा हूँ आज क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। बच्चों को नदी में डालने के लिए बोला, और नाइल नदी में से एक बहुत बड़ा अगुआ, क्रिश्चियन या बाइबल का एक बहुत बड़ा अगुआ निकल करके आएगा जिसको पानी में डाला गया था। इसलिए मैंने यहाँ तक लाया, उन लोग को नील नदी में डालना पड़ता था। और चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे
कौन था ये बहुत बड़ा लीडर, जो इज़राइल का बहुत बड़ा लीडर, जिसको पानी में डाल दिया गया और वो बहुत बड़ा लीडर बना। तो इसके बारे में आप सोचिए, अगले थर्सडे को मैं इसके बारे में बताऊंगा। और एक बहुत बड़ा रोमांचिक कहानी, एक बहुत बड़ा लीडर के बारे में आरंभ होगा। और ये लीडर सचमुच मुझे बहुत आकर्षित करता है और आपको भी अवश्य आकर्षित करेगा और उसके जीवन से बहुत कुछ चीज़ हम लोग को सीखेंगे। तो ये कौन होगा, अगले बृहस्पतिवार को हम लोग देखेंगे। आपका मित्र लोग को सब लेकर आइए और हम लोग एक साथ मिल करके इसको एक्सोडस चैप्टर 2 को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपका आशीर्वाद।